हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 17। आई होप कि आप लोगों ने 1 से लेकर के 16 तक जितने भी डेज हैं वो कवर कर लिए होंगे। आज हम प्रेपोजिशन का एक बड़ा प्यारा सा रूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन बाय, है ना, एंड विद एंड इन। और ये भी कब? जब हम एजेंसी की बात करेंगे। अब आप इसको समझो बेटा, एजेंसी होता क्या है? ये कोई गैस एजेंसी वाला एजेंसी नहीं है, बल्कि ये एजेंसी है व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म। व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म, ठीक है। व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म का मतलब क्या है? आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में रहेगा? पैसिव में, क्योंकि काम को परफॉर्म किया जा रहा है किसी के द्वारा। ठीक है, तो बाय कब लगाओगे, विद कब लगाओगे, इन कब लगाओगे? अब ये देख लो। तो बाय आप हमेशा यूज करते हो समवन के लिए। कोई काम किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो हम बाय समवन लगाते हैं। विद और इन हम यूज करते हैं जनरली जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, थिंग के बारे में। जब किसी चीज के द्वारा या किसी चीज में कोई काम किया जाता है तो अब विद और इन दोनों ही थिंग के लिए तो डिफरेंस क्या है? तो विद होता है बेटा काउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो। और इन होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिनको आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते। राइट? आई होप ये क्लियर है। इसको एक बार अच्छे से देख लो। नाउ अब थोड़ा सा हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, और आई वांट एवरीबडी टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसमें मान लो मैंने बोल दिया अ लेटर, है ना, इज और वॉज लिख देती हूँ, वॉज रिटन डैश राघव, ठीक है ना, डैश अ फेदर डैश ब्लड। मैंने कहा एक पत्र, प्रेम पत्र लिखा गया राघव के द्वारा, है ना। उसने एक पंख उठा करके उस पंख से लेटर लिखा, और किस में लिखा? खून में लिखा, है ना। तो आप नोटिस करो यहाँ पे लिखा हुआ है राघव, ये तो लिविंग थिंग है ना। फेदर और ब्लड क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब नोटिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग में भी क्योंकि एक पंख की बात कर रहे हो तो काउंटेबल है, गिन सकते हो। और नॉन लिविंग थिंग में ब्लड आपका गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा। क्योंकि गिन नहीं सकते ना, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो अब आप बताओ, जब मैं किसी लिविंग थिंग की बात करती हूँ तो क्या लगाऊंगी? बाय राघव। पंख के साथ लिखा गया तो विद अ फेदर। और ब्लड में तब आप क्या लगाओगे? समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। मैंने कहा मेरे कपड़े धुले गए, माई क्लोथ्स वर वॉश्ड, है ना। डैश सुनीता आंटी, ठीक है ना, डैश अ बार ऑफ सोप। सोप हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो जो झाग जैसा होता है ना, निकलता है वो, दैट इज सोप। सोप की बट्टी बनाई जाती है। सोप हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए मैंने बार ऑफ सोप लिखा है। सोप डैश वाटर। तो मैंने क्या कहा? मेरे कपड़े धुले गए, ठीक है ना, सुनीता आंटी के द्वारा, ठीक है, एक साबुन की बट्टी से पानी में, है ना। तो आपने मुझे आंसर करना है कि इसमें क्या आएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने कहा द केक was cut dash a sword। मैं बोल दिया एक तलवार से काटा गया, बड़ी सी तलवार से, बड़ा केक था। द केक वॉज कट डैश अ स्वord, ठीक है ना, डैश मी। सो आई वॉन्ट ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में दो। अच्छा, ये ध्यान रखना बिकॉज एक एक रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले रूल्स कर लोगे ना तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से कर लोगे। और बैंक में सबसे प्यारी चीज़ ये होती है ना कि पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका चीज़ रहता है। और अगर सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, हज़ारों रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 90 डेज आप मुझे दे दो अपने, और ये 90 डेज के रूल्स कवर कर लो, उसमें सारे बैंक ओरिएंटेड रूल्स कवर हैं। आपका इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, एंड यू विल फील सो कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है ना। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन।
तो मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर करें, और उसके साथ-साथ अपने फ्रेंड से भी बोलें कि वो इस तरह के सेशंस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नाउ विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।